अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद महमूद। सूबाई वजीर मनसूबाबंदी, तरक्यात व तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह का नारा किनाल का दौरा। नारा किनाल की 2 किलोमीटर के लाइनिंग के काम मुकम्मल होने के बाद जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग देते हुए एक्सियन नारा किनाल खुर्रम परवेज ने ब्रीफिंग में बताया कि प्रोजेक्ट पर इब्तिदाई तौर पर 2 अरब 80 लाख रुपए लागत का तखमीना लगाया गया। डिजाइन में तब्दीली के बाद 5.4 बिलियन रुपए लागत आई है। नारा किनाल की गुंजाइश 13,649 क्यूसिक से बढ़कर 18,000 क्यूसिक तक पहुंच जाएगी और किनाल की लाइनिंग से 10 से 12% पानी के रसाव में कमी आएगी। प्रोजेक्ट से टील के काश्तकारों को पानी की दस्तयाबी यकीनी होगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मनसूबाबंदी, तरक्यात व तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि नारा किनाल पर सिंध की मईशत निसार करती है। दरिया से इस नहर को प्रॉपर इंटेक नहीं मिल रही थी। सक्कर बैराज को भी शदीद खतरात थे क्योंकि इस पर दबाव पड़ता था। उन्होंने कहा कि ये अहम मंसूबा था जिससे किनाल के बहाव में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 1 माह के कलील अरसे में मुकम्मल किया गया। मंसूबे से 10 से 12% पानी बचत होगी। सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध में नहरों की लाइनिंग की 185 स्कीमें मुकम्मल की गई हैं जिन पर 82 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। कुछ स्कीमें जारी हैं जिनकी तादाद 99 है। सिंध भर में किनालों की 1710 किलोमीटर लाइनिंग की जा रही है जिसके लिए बजट में 52 बिलियन रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये काम बहुत जल्द नजर नहीं आता। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि ये सदर आसिफ अली जरदारी का विजन है जिनकी खुसूसी हिदायत पर रोहड़ी किनाल पर भी काम होगा। इब्तिदाई तौर पर 25 किलोमीटर पर काम होगा। उन्होंने कहा कि किनालों के इब्तिदाई पॉइंट पर दबाव कम होगा और सखर बैराज महफूज रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पानी के मामले पर हमेशा खुलकर बात की है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर आजम को खत लिखा है। CCI का इजलास होने वाला है जिसके लिए हमने पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि दरियाए सिंध पर कोई भी किनाल हमें मंजूर नहीं है। कालाबाग डैम पर भी हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद कमू शहीद पर एहतजाज की सरबराही की थी। उन्होंने कहा कि हमारा ये मौक़िफ़ सिंध के साथ साथ पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए है। इस मामले पर अगर कोई इंतशारी सूरत हाल अगर रोनुमा होती है तो मुल्क को नुकसान होगा। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहा है। बहुत सी बैरूनी कंपनियां सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आ रही हैं जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे और अशिया की कीमतों में कमी आएगी। एक और सवाल के जवाब में सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि NHA का नाम PHA पंजाब हाईवे रख लें। दीगर सूबों में NHA ने सूबाई सड़कें बनाकर दी हैं। सिंध में NHA ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोटरवीज का पूरी दुनिया में पोर्ट सिटी से आगाज किया जाता है लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि अभी हम चाइना के दौरे पर गए थे। वजीर आला सिंध ने उनके सामने M6 मोटर का मामला रखा। उम्मीद है कि इस पर पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास बहुत बड़ा तरक्याती बजट है। गलत फहमी फैलाई गई है कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। उन्होंने कहा कि 2013 के बाद जितनी भी हुकूमतें विफाक में रही हैं उन्होंने सिंध को नजरअंदाज किया और सिंध के लिए विफाक बजट में 3 से 4% तरक्याती बजट रखा है जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वो भी और कोई काम है नहीं, नफीस गुजरा और वो जो लोग हैं तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और आप खुद समझते हैं उनका क्या, वो खुद अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले वहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत अहम इशू है कैनाल लाइनिंग का। अगर सब लोग इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, हाईलाइट करेंगे या कोई आपके इसके लिहाज से क्वेश्चन हो। CC लाइनिंग का काम पास हो चुकी है, पता नहीं आपको किसने कहा कि करारदाद पास नहीं हुई। हमेशा इस पे बात भी होती है, करारदाद भी पास हुई है। हमारी लीडरशिप की तरफ से खुलकर इस पर बात की गई है। CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है। जो हमारी CCI की मीटिंग होने वाली है उसमें हमने प्रॉपर तैयारी की हुई है और मैंने आपसे कहा है कि हमारा वाज़ेह स्टांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि दरियाए सिंध पर कोई भी नया कैनाल जो है वो हमें मंजूर नहीं। और आपकी इल्म में है कि कालाबाग डैम पे भी जो हमारा स्टांस था वाज़ेह था। बीबी शहीद खुद कमू शहीद पे जाके उन्होंने धरने की तो लीड किया था और इसी तरह आज भी
समझते हैं कि इंशाअल्लाह इस पर इस तरह का कोई नया कैनाल जो है वो दरियाए सिंध पर नहीं बनेगा। और हमारा ये मौक़िफ़ सिंध के साथ साथ पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है, जो इंतशारी कैफियत अगर आती है, तो इससे मुल्क को नुकसान होता है। और वैसे ही बड़ी मुश्किल से इस वक्त पाकिस्तान एक सही सिमत की तरफ जा रहा है। आप देखें कि बहुत बड़े सरबराहान मुमलकत जो है उनके दौरे हो रहे हैं, बहुत सारी जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, और वो जो डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा था वो भी वहाँ से निकल चुका है और अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी आएगी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, रोज़गार के मौके आएंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, बिजली के बिलों में कमी होगी, नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मुल्क मजबूत होने को है, और इस तरह की कोई स्कीम या इस तरह की कोई बात जो इंतशार को फैलाए, ऐसा नहीं करना। शाह साहब, आपको पहले अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो सार्फिन पर बोझ डाला। देखिए, ये शिकायत थी, इस पे महकमा भी बनाया गया, रिकंसाइल होते थे बिल और उसका भी एक पूरा सिस्टम था, लेकिन हम देखते थे कि कई दफ़ा बहुत डिटेक्शन आ जाती है, आम लोगों पर तो आती है, लेकिन सरकारी इदारों को तो समझा जाता है कि उनको कोई नहीं पूछता, और वो जो पैसे हैं वो मिल जाते हैं। और फिर जो इन डिस्पोज की अपनी कोताहियाँ थी, लाइन लॉसेस होते थे, या जहाँ पे इनकी ब्लैक शीप्स कहीं पे कोई सिलसिला था, तो वो सारे का सारा जो है उसका बड़ा बोझ जो है वो सरकारी जो कनेक्शंस हैं उन पर आता था। तो मैंने एक टीम बनाई जिसमें आप ही के शहर के जो इन्हीं के साथ पहले रहे हैं वापडा में, अकील जुनेजो साहब, उनको उस पार्टी का हेड मुकर्रर किया, और उनके साथ पूरी एक टीम थी जिसने पूरी सिंध में ख़ास तौर पर जहाँ पे हेस्को और सेप्को के है जुरिसडिक्शन, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे हो गए। और आपको हैरत होगी कि बहुत बड़े केसेस सामने आए जिनको फिर हमने FIA से रिजू किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जो वफाकी वज़ीर हैं इंटीरियर के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने उनको हिदायत दी, और फिर ख़ास तौर पर हमीद भुट्टो साहब जो FIA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसमें बहुत सपोर्ट की। और अभी कुछ दिन पहले ही जिसमें जब इन्होंने इंक्वायरी की तो उसमें हेस्को और सेप्को के कुछ लोग मुलविस पाए। फिर जो हमारे डिपार्टमेंट से भी नीचे के लेवल पे जो लोग थे जो इनको सपोर्ट करते थे वो आइडेंटिफाई हुए। उसके साथ साथ वो महकमे, जिन महकमों का बर्डन जो था वो पड़ता था सिर्फ गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो भी उसको ओके करते थे, तो उनको उनके ऊपर केसेस भी हुए और बहुत ज़्यादा इसमें हमें फ़ायदा हुआ है। बल्कि जो ये आम महीने में 3 अरब अगर एवरेज निकाले तो सिर्फ अगर सेप्को की बात कर दो 3 अरब रुपए की एक बिल आता था जो लगा के भेजते थे। अब आपको हैरत होगी कि 2 माह से वो 80-85 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। ये क्या हुआ? तमाम स्पीड से कम लिमिटेड टाइम में तमाम बेहतरीन क्वालिटी के मेंटेन रखंदे कम करी जैमें शीट पाइल स्टोन डंपिंग वगैरह जी वधी 10 RD ते सर असां बेड बार ॾिनी छाकाणि त वेलासिटी तमामु घणी 12 RD ते सर रेलवे ब्रिज आहे, उन के नुक़सान खां बचण जे लाइ 10 RD ते बेड बार ऐं 13 RD ते रेलवे ब्रिज खां पोइ सर स्टोन डंपिंग, जंहिंजे करे कास्ट हींअर वधी वई आहे जेकी 4.5 बिलियन खे टच कंदी सर। जी जी सर, डिज़ाइन चेंजेस जे करे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।